हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था घातांक करनी, उसका एक पार्ट आपको मैंने डाल दिया है। पार्ट सेकंड की आज अपन बात करेंगे और पार्ट सेकंड में होता क्या है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट अपना चल रहा है और टाइप फर्स्ट में क्वेश्चनों की अगर बात करें तो वो मैंने आपको कहा था कि आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आधार और आधार अलग अलग हो, घात समान हो तो आधार क्या हो जाएगा, गुणा, और घात क्या रह जाएगी, समान। इसके बाद मैंने कहा कि अगर ये बट्टे में दिए हुए हों, क्या दिए हुए हो, बट्टे में दिए हुए, तो जब भी घात ऊपर जाती है किसकी हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। यहाँ तक अपन ने चर्चा ही कर ली थी। आज मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करने वाला हूँ। टाइप फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिख दिया 9 की पावर 3x बराबर मैंने लिख दिया 81, और मैंने कहा यदि 9 की पावर 3x बराबर 81 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंक देख लो, एसएससी देख लो, पुलिस देख लो, या इसके अलावा रीट देख लो। रीट के अलावा अगर फर्स्ट ग्रेड देखो तो वहाँ भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन। तो मैंने कहा कि यहाँ x का मान कैसे निकालूं, तो आप क्या कहोगे कि सर आधार सम्मान करो। तो आधार सम्मान कैसे करें, तो देखिए, जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको जब भी विषम संख्याएं मिले तो उसको 3 के टुकड़ों में तोड़ लो। अगर यहाँ सम संख्याएं होती तो मैं 2 को इतनी बार गुणा करता कि ये संख्या मिल जाती। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 2, और घात में क्या दिया हुआ 3x, तो गुणा हो जाएगा यहाँ 3x। और यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 3 को कितनी बार गुणा करूँ कि 81 आ जाए, तो 3 गुणा 3 होता है 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, और 27 को 3 से गुणा किया 81। मतलब 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। फिर अगर और आगे बात करें तो दोस्तों, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को गुणा करूँगा तो 3 की पावर 6x हो गया, और इधर हो गया 3 की पावर 4। आधार दोनों का क्या है, सम्मान है। आधार सम्मान होने पर घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 6x बराबर कितना हुआ 4। x का मान निकालूंगा तो 6 गुणा में दिया हुआ, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो 4/6, और 4/6 को अगर और तोड़ेंगे अपन तो वो हो जाएगा 2/3। ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड की बात करें, अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट इसको यहीं से कर सकते हो। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, तो आप कहोगे सर 9 की पावर 3x दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 कितना होता है 81, क्योंकि अपन को करना क्या है, आधार सम्मान करना है। आधार सम्मान होगा, घातें अपने आप बराबर हो जाएगी। तो आधार सम्मान है, ये कटेगा नहीं, आधार को काटना नहीं है, ऐसे मैंने कहा है समझाने के लिए। आधार सम्मान है तो घातें बराबर कर लो। 3x बराबर क्या होगा 2, x का मान कितना हो गया 2/3। क्यों, क्योंकि ये गुणा में दिया हुआ, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तीसरे मेथड की अगर अपन बात करें तो तीसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, यहाँ ऑप्शन में आपको x का मान क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया 9 की पावर 3x और बराबर लिख दिया 81। तो इसको किस में तोड़ूँ कि ये इस रूप में आ जाए, क्या रखूँ x का मान कि 81 बन जाए। तो ऑप्शन में आपको जो संख्याएं दी हुई है वहाँ दिया हुआ मिलेगा 2/3। तो x का मान यहाँ मैं 2/3 रखता हूँ, तो 3 से 3 गया और 9 का स्क्वायर हो गया 81। क्या 81 आ रहा है अपना मान। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। तो पहली बार तैयारी कर रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है, तो जब भी आपको विषम संख्याएं मिले तो उसको 3 के रूप में तोड़ो। कोई भी विषम संख्या मिलती है तो उसको किसके रूप में तोड़ो, 3 के रूप में। अगर यहाँ सम संख्याएं आपको दी हुई है तो किसके रूप में तोड़ना है, अपन को 2 के रूप में तोड़ना है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, जैसे मैंने एक संख्या दे दी, यहाँ मैंने दे दिया दोस्तों, यहाँ लिख दिया आपके सामने 64 की पावर 2x + 1 दे दिया, और इधर दे देता हूँ मैं आपको 512 की घात में 2 लिख देता हूँ। यहाँ तो लिखा मैंने 64 की पावर 2x + 1, और यहाँ लिखा 512 की घात में कितना 2। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसे तोड़ सकते हैं दोस्तों। सम संख्याएं दिख रही है तो आप 2 के रूप में तोड़ लो,
और अगर विषम संख्या दिखे तो आप किसके रूप में तोड़ोगे? 3 के रूप में। तो मैं 2 को कितनी बार गुणा करूं कि ये 64 बन जाए? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, तो 2 को मैं कितनी बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32 और 32 को 2 से करूँगा 64। तो ये कितना हुआ 2? तो 2 और 2 4, 2 6, मतलब 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? 64 होता है। और घात में क्या दिया हुआ है? 2x + 1 दिया हुआ, तो ये आ गया 2x + 1 आ गया। यहाँ 64 को 2 से गुणा किया 128, 128 को 2 से गुणा किया 256 और 256 को 2 से गुणा करेंगे 512, मतलब 2 को कितनी बार गुणा किया? तो आप कहोगे 9 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 9। और घात में कितना दिया हुआ है? 2, तो वो गुणा हो गया 2। इसके बाद आधार अपन को क्या दिख रहा है? सम्मान दिख रहा है। आधार सम्मान है तो घातें बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिखूँगा इसको 6, ये अंदर आ गया 2x + 1 और बाहर क्या हो गया? 18। इसकी बात करूँ तो ये कितना हुआ? 12x हुआ। इसको इससे गुणा किया तो ये हुआ 6 और बराबर क्या हो गया? 18। ये 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 12x बराबर कितना हुआ? 12x का मान निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि गुणा में दिया हुआ कहाँ आएगा? बट्टे में। कितना हो जाएगा? 1। इससे सिंपल अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक अगर अपन और आगे चले कि इसको जल्दी कैसे करें, तो मैं कह दूँ कि ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 8 की पावर 3 का मान, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो इसको 8 के रूप में लिख लो, क्योंकि आधार अपन 8 भी तो मान सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और घात में दिया हुआ है अपन को 2x + 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों? 2x + 1, तो गुणा हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको लिखूंगा 8 की पावर 3, क्योंकि आधार दोनों का क्या करना है? अपन को बराबर करना है। तो 8 की पावर 3 हो गया। घात में क्या दिया हुआ है? 2, तो गुणा में आ जाएगा 2। आधार सम्मान है, घातें बराबर कर दो, तो यहाँ से बनेगा ये 4x बना, इस 2 को इससे गुणा किया तो ये 2 बना, और इधर कितना हो गया? 6 हो गया। 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो उधर कितना बच गया? 4। x का मान निकाला, ये गुणा में दिया हो तो कहाँ आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1। तो अगर मान लीजिए कि जब भी आपको सम संख्या मिले तो 2 के रूप में तोड़ सकते हो। अगर आपको वर्ग याद हैं, घन याद हैं, तो आप बड़ी संख्याओं में भी इसके क्या कर सकते हो? टुकड़े कर सकते हो। तो अपना आंसर 1 आ सकता है। ऑप्शन से करो तो ऑप्शन में आपको यहाँ 1 रखना होगा। कितना रखना होगा दोस्तों? 1 रखना होगा। फिर इनको 8 की पावर में बराबर करना होगा। बात सही है? तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को आउट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में जल्दी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि बड़ी संख्याओं में टुकड़े करो इसके। जितनी बड़ी संख्याओं में टुकड़े करोगे उतना जल्दी ही क्या होगा? अपना आंसर आएगा। करना क्या है? आधार सम्मान करना है। इसके बाद की अगर और बात करें अपन, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ आपके सामने, 27 की पावर 2x - 1, या 2x की जगह लिख दो x - 1 लिख दिया, और इधर मैं लिख देता हूँ 81 लिख देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बड़ी संख्या में कैसे टुकड़े करें? तो यहाँ ये संख्या है, बड़ी संख्या में इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों? तो ध्यान से सुनिए। जैसा मैं इसको लिख सकता हूँ कि विषम संख्याएं मुझे दिख रही है, तो विषम संख्याओं के टुकड़े किसके रूप में होंगे? 3 के रूप में होंगे। तो 3 को मैं कितनी बार गुणा करूँ कि 27 बन जाए? तो 3 को मैं 3 बार गुणा करता हूँ। 3 को मैं 3 बार गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और गुणा में क्या दिया हुआ है? x - 1 दिया हो, तो ये आ गया x - 1। इसकी बात करूं तो 3 को मैं कितनी बार गुणा करूं कि 81 आ जाए? तो 3 को आप 4 बार गुणा करो ताकि कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। आधार सम्मान है, घाते बराबर कर दो। 3 को इससे गुणा किया 3x हुआ, 3 को इससे गुणा किया -3 हुआ, और बराबर क्या है? 4। ये 3 माइनस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर हो गया ये 7। कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 गुणा में दिया हो तो ये कहाँ आ जाएगा? 7/3, यानी भाग में चला जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं जो बार बार एग्जाम में दिया हुआ मिलता है आपको, जैसे मैंने लिख दिया, एक संख्या लिख रहा हूं यहाँ, a की पावर 2x - 1 बराबर 1 हो तो, a की पावर 2x - 1 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ आधार कैसे सम्मान करें? यहाँ तो a दिया हुआ और यहाँ 1 दिया हुआ है,
तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको मैंने जो कल पांचवा जो रूल बताया था, पांचवा जो पॉइंट बताया था, उसमें लिखा था कि किसी भी संख्या की घात में क्या हो, 0 हो, तो वह क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप सोचना एक बार, 2 की पावर a की पावर 2x - 1 बराबर a की पावर 0। भाई इसका मान किसी भी संख्या की घात में अगर 0 होगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो बात तो एक ही है। जैसे आप लिख लो 5 की पावर 0, 0 लगाते मान कितना हो गया, 1 हो गया। मैं लिख दूँ 215 की पावर 0, उसका मान भी कितना है, 1 है। यानी किसी भी संख्या की घात में अगर आप 0 लिखोगे तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ आधार सम्मान हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आधार सम्मान हो गया। तो घातें बराबर कर दो, तो 2x - 1 बराबर क्या है, 0। ये 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हुआ, 1, x का मान निकाला तो देखिए माइनस का है, उधर जाते प्लस का हुआ। फिर ये 2 गुणा में, तो ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 8 की पावर 3x + 1 बराबर लिख दिया यहाँ 1, और आपको पूछ लिया कि x का मान क्या होगा। तो आपको पता ये भी है कि किसी भी संख्या की घात में क्या रखें अपन, 0 रखें। तो 0 रखते उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तभी अपन आधार सम्मान कर पाएंगे। यहाँ अगर आधार सम्मान नहीं होगा तो घातें बराबर नहीं होगी, और घातें बराबर नहीं होगी तो x का मान अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ इसको, तो आप कहोगे कि सर इसको लिख लो 8 की पावर 3x + 1 बराबर 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 का मान भी कितना होता है, 1। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, किसी भी संख्या की घात में 0 हो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आधार आपको क्या दिख रहा है, दोनों जगह सम्मान दिख रहा है। आधार सम्मान है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 3x + 1 बराबर क्या हुआ, 0। यहाँ मैं लिख दूंगा 3x बराबर हुआ, ये 1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। x का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। तो x का मान होगा -1/3। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इससे थोड़ा सा अलग अपन बात करें, तो वहाँ घात में घात दी हुई मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया a की पावर b बराबर लिख दिया 121। a की पावर b बराबर क्या लिखा, 121। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, अपन को पूछ लेगा a की पावर b बराबर 121, तो यहाँ कह देगा a - 1, यहाँ लिख देगा x की जगह, यहाँ अपन को लिख दिया a - 1 बराबर हो जाए, ऊपर घात में हो जाएगा b + 1 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। a की पावर b बराबर कितना है, 121, और आप यहाँ को पूछा क्या है, a - 1 की घात में दे दिया b + 1, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ आधार और घात में कैसे चेंज करें, तो आपको दिख रहा है 121 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 11 का वर्ग है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि a की पावर b बराबर कितना होगा, 11 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, क्योंकि आपको आधार भी चाहिए और घात भी चाहिए, तभी तो आप a और b का मान निकाल पाओगे यहाँ से। तो मैंने कहा आधार क्या है, a, इधर आधार क्या है, 11, तो a का मान तो कितना हो गया, 11 हो गया। फिर मैं बात करूँ b का मान, तो यहाँ घात क्या है, b, यहाँ घात क्या है, 2, तो यहाँ मैं लिख दूंगा b बराबर कितना हो गया, 2। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। पहले इसको आधार और घात में चेंज करो, आधार और घात में चेंज करोगे तो यहाँ 121 दिया हुआ, आपको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो आधार तो हो गया 11, घात क्या होगी, 2। तो आधार 11 है, घात क्या है, 2 है, यानी a का मान 11 है और b का मान कितना है, 2 है। यहाँ पुट कर देंगे, जो वैल्यू अपनी आई है इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। a का मान क्या आया, 11, तो 11 - 1, और घात में क्या है, b का मान क्या है, 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1, क्या आ जाएगा, 2 + 1। तो इसको मैं लिखूंगा 10 की पावर 3। देखिए 11 में से 1 गया, 10 बचा, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 10 को मैं 3 बार, जितनी घात लगी हुई उतनी बार ही क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हुआ दोस्तों, 1000, यानी कि 10 की पावर 3 या 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1000 होता है। आगे अगर इसी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है इसी तरीके से। यहाँ उसने लिख दिया था 25, 125, और यहाँ इसने पूछ लिया था b की पावर a का मान।
यहाँ दिया हुआ a की पावर b का मान 125 है, तो वहाँ पूछ लिया था b की पावर a का मान क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, कुछ खास नहीं, इसमें भी आधार और अपन को क्या चाहिए, घात चाहिए। तो मैं इसको लिखूँगा a की पावर b बराबर है 125। तो a की पावर b को मैं लिख सकता हूँ, क्या ये 5 की पावर 3 का मान दिख रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो 5 की पावर 3, यानी a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 3 है। तो मैं यहाँ a बराबर तो हो जाएगा 5 और b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 3। और आपको यहाँ पूछ लिया क्या, b की पावर a का मान पूछ लिया। किसका पूछा, b की पावर a का मान। तो यहाँ b कितना है 3 है, a कितना है 5 है। 3 को अगर अपन 5 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 243 होगा। कितना होगा 243। अगर पता नहीं है तो ध्यान से देख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार करो इसको गुणा। कितने बार करेंगे दोस्तों 5 बार। 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से करते हैं तो 243। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 243 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय